दोस्तों नमस्कार। आज आपसे बात करना बहुत ही ख़ास लग रहा है। ख़ास इस मामले में कि आज डॉक्टर स्पीक्स माफ़ करिएगा डॉक्टर अजय स्पीक्स चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए और 1000 सब्सक्राइबर होना एक उपलब्धि है। उपलब्धि इस मामले में है कि YouTube ने ही ये मानक तय कर रखा है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आप के चैनल को अगर लोग देखते हैं तो आप चैनल के लिए किसी पेमेंट के तौर पर YouTube से कुछ पैसे की मांग कर सकते हैं या YouTube आपको पैसे का ऑफ़र कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप मांग करें, आप हो सकता ना भी करें, लेकिन YouTube आपको यह मौका देता है या एक अवसर देता है कि आप चाहें तो मांग कर सकते हैं। आपको फिर YouTube पे करेगा अगर आपके 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और 4000 घंटे अगर आपका चैनल लोगों ने देख रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। यानी 2 मापदंड YouTube ने तय किए हैं। जाहिर तौर पर है, ज़रूरी नहीं है कि सब आदमी पैसे के लिए ही YouTube पर वीडियो बनाता है। कुछ आदमी को ज्ञान बांटना होता है, कुछ को सूचना बांटना होता है, कुछ को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है, कुछ इसके द्वारा समाज तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहता है, कुछ मनोरंजन के लिए आते हैं। अलग अलग लोगों का ज़रिया है YouTube पर आने के लिए। कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग करना चाहते हैं। लेकिन जब YouTube ने 2 मानक तय कर रखे हैं तो उसमें एक मानक तक पहुंचना मायने रखता है। इसलिए 1000 सब्सक्राइबर का होना गर्व की विषय है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये चैनल शुरू किया था तो मेरे सामने सिर्फ एक विज़न था कि बियॉन्ड द कॉलेज बाउंड्री, अगर मेरे पास कुछ बताने को है, कुछ ज्ञान साझा करने को है, तो मुझे माध्यम की ज़रूरत है और वैसा माध्यम जिस पे मेरी पकड़ हो। मेरी पकड़ मतलब कि अगर मैं दूसरे माध्यम पे आश्रित रहूँगा तो उसके अनुसार समय, कंटेंट प्लस वह स्वतंत्र होगा उस समय कंटेंट को हटाने के लिए, प्रस्तुति के लिए, एडिटिंग करने के लिए। तो आपको पूरी तरह से आपके हाथ में नियंत्रण नहीं आएगी चीज़ें। यानी अगर रात में मुझे 12 बजे मन है कि मैं कुछ कंटेंट बनाऊँ और यूट्यूब पर डाल दूँ या लोगों तक पहुँचा दूँ, तो हो सकता है कि दूसरे जन माध्यम उसको स्थान ना दें। तो मुझे लगा कि अगर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो समय, कंटेंट प्लस विषय, इन सारी चीज़ों पर अगर पकड़ बनानी है तो YouTube से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन चुनौती मेरे सामने यह था कि YouTube पे कैसे अपलोड होता है, वीडियो कैसे एडिट होता है, प्लस उसके नियम कायदे क्या हैं, थंबनेल कैसे बनता है। एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि महीनों तक का समय लगा। कई सारे वीडियोस देखे। अच्छा, जितने भी मैंने चीज़ें सीखी है वो सब YouTube से ही सीखी है, दूसरे कंटेंट क्रिएटर के देख कर। और मैं उन तमाम कंटेंट क्रिएटर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके वीडियोस देखकर मैंने सीखी। और मैं आपको यह भी बताता हूँ, बड़ी बात, कि सिखाने वाला ज़रूरी नहीं हो कोई मेरे जैसा PhD होल्डर हो, कोई कॉलेज में पढ़ाता हो। YouTube पर ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन उनकी बताने की शैली, उनके वीडियो की प्रस्तुति, उनके सिखाने की जो जज्बा है वह गजब की है। और उससे मैंने सीख के, उन लोगों से सीख कर ही मैंने वीडियो कैसे अपलोड होते हैं, कैसे थंबनेल बनता है, कैसे चैप्टर ऐड करते हैं, कैसे एडिट होता है, कौन सा ऐप अच्छा है, तो सब कुछ मैंने YouTube से ही सीखा। जबकि मेरा पैशन कंटेंट क्रिएट करके जनता तक पहुंचाना था। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति में, अगर आप में भी यह जज्बा है कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, तो आपको कुछ तकनीकी पक्ष से अवगत होना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा, तभी आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो YouTube पर भी आने के लिए आपको कई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। रही बात सब्सक्राइबर की, तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से जिन्होंने मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब किया
साथ ही उनका विश्वास रहा कि इस चैनल पर कोई अच्छा कंटेंट आएगा। उनका विश्वास मेरे लिए ताकत है, मेरी आधार है और मेरे लिए प्रेरणा का काम की, जिससे कि मैं अधिक से अधिक कंटेंट इस चैनल पे डालता रहता हूँ और मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं। और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा, इसकी पूरी कहते हैं ना भरोसा मुझे है कि आप लोग अपना विश्वास बनाए रखेंगे। अब विषय का क्या चुनाव करना था, ये एक विषय था। यूट्यूब पर आना था, एक निर्णय लिए विषय कौन सा हो। मैं जब खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो कई सारे विषय पढ़ाता हूँ। डिजिटल मीडिया पढ़ाता हूँ, मीडिया रिसर्च पढ़ाता हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, राइटिंग स्किल पढ़ाता हूँ, मास कम्युनिकेशन के बच्चों को। तो मेरे लिए सबसे आसान था कि मैं उन विषय पे कंटेंट बनाऊं और यूट्यूब पर डालूं, क्योंकि उनकी सारी कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी तैयार है या मैं क्लास लेने से पहले तैयारी करता हूं पीपीटी पे। लेकिन मुझे लगा कि विषय का चुनाव मैं उन विषयों को नहीं चुनूंगा जो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। वह इसलिए क्योंकि मैं उस कॉलेज के माइंडसेट से बाहर निकलना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं कॉलेज में जब हूँ तो वो विषय हैं, कॉलेज से बाहर अगर मैं काम करूँ, यूट्यूब पर अगर मेरा कंटेंट जाए तो कुछ ऐसा विषय हो जो कि थोड़ा अलग हो, जिससे कि मैं रिफ्रेश फील करूँ, ऐसा ना लगे कि मैं कॉलेज में ही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए विषय के चुनाव में मैंने थोड़ी सी बदलाव की। तो विषय के चुनाव में मैंने मोटिवेशनल, नॉलेजेबल, जो जनरल लाइफ में विद्यार्थियों को रिलेट करता है, लोगों को रिलेट करता है, समाज को रिलेट करता है, और जिससे कि समाज, विद्यार्थी आगे बढ़ सके, उनकी सोच में परिवर्तन हो, सार्थक परिवर्तन हो, इस विषय का चुनाव करने मैंने सोचा। अच्छा, इस विषय के चुनाव के पीछे एक बड़ा कारण और मूल कारण यह भी रहा कि कई विद्यार्थी मेरे अक्सर फ़ोन करते थे, सर मैं विषय का कौन सा चुनाव करूं, मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो रही है, कैसे करूं, आगे जाके कौन सा विषय का चुनाव करूं, किस तरह के विषय में एडमिशन लूं, एमए किससे करूं, बीजेएमसी में करूं, एमजेएमसी में करूं या एमबीए करूं, बीबीए करूं। इस तरह के कई सवालात अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा मुझसे पूछे जाते हैं। प्लस क्लास में देश की सत्ता क्या है, देश का भविष्य क्या है, दशा क्या है, दिशा क्या है, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब मैं क्लास में बच्चों को देता था। तो मुझे लगा कि इस तरह के सवालात तो समाज में कई लोगों के पास आते होंगे, कई लोग पूछते होंगे, देश में कई लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आती होंगी। तो क्यों ना यूट्यूब से इन्हीं सवालातों को बड़े मन से उठाया जाए और इनकी जवाबों को तलाशा जाए और उन जवाबों को यूट्यूब के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। तो एक बड़े जनसंख्या की सेवा होगी, उनको ज्ञान मिलेगा, उनको रास्ता दिखेगा, और हो सकता है कि एक के भी या दो के भी लाइफ में अगर बदलाव आता है तो बड़ी बात है। तो इसलिए इस तरह से मैंने विषय का चुनाव किया। अब तो मैं बता ही चुका हूं कि यूट्यूब पर कैसे सीखा मैं, कैसे होता है, फिर विषय का चुनाव। अब समय कैसे मैनेज करता हूँ, ये बड़ा सवाल है। और सुबह 9 बजे से लेके रात 6 बजे तक का काम कॉलेज का ही होता है, शाम 5 बजे तक का होता है। उसके बाद कुछ अपने भी काम करने होते हैं, कुछ बनाने होते हैं, नोट्स वगैरह। तो समय का मैनेजमेंट, कब वीडियो बनाना है, कब अपलोड करना है, मेरे लिए चुनौती रहा। लेकिन वो बात है ना कि अगर आप में पैशन है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों से मुखातिब हो, लोगों से बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, तो आप में वो पैशन होना चाहिए। और पैशन जब होता है तो कोई बाधा, कोई भी, समय का, परिवार का, समाज का, देश का, कोई भी बाधा आपके सामने नहीं आती। जिस तरह ठीक उसी प्रकार के, जैसे भूखा आदमी है ना, उसको भूख लग गई है, वो खाना खोज के रहेगा। प्यासा आदमी है, प्यास लग गई, पानी खोज के रहेगा। उसी तरह से अगर पैशन जाग गई है तो अभी देखिए 11:30 हो रहे हैं, ये वीडियो शूट करते करते एडिट करते करते हो सकता है मैं कल पोस्ट करूं, ये 12 साढ़े 12 हो जाएंगे। तो पैशन होता है ना, तो आप समय निकाल लेते हैं। कहीं से भी आपको समय या आपकी थकावट या आपकी मेहनत वो बीच में बाधक नहीं होती। तो ये तरह से मैंने समय को मैनेज किया। एक वीडियो में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो वो मैंने मैनेज किया।
और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि एडिटिंग में बहुत बारीकियां मैंने नहीं रखी है, बहुत सिंपल 2 कट लगाना, एक नाम जोड़ना और एक सब्सक्राइब का बटन जोड़ना बस, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो। हालांकि एडिटिंग के और बारीकियों से भी मैं अवगत हूँ, इसके बावजूद भी मैंने एडिटिंग, मेरे में कभी ट्रांजिशन वगैरह आप नहीं देखते होंगे मेरे वीडियो में, फ्लो सिंपल रहता है, कहीं कट कॉपी पेस्ट नहीं रहता है, इसलिए क्योंकि समय नहीं है, और दूसरा एक नेचुरल भी उसका टेस्ट होता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट हो गया। और यूट्यूब के लिए दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपका घर का डाटा अच्छा होना चाहिए, अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए भी मैंने ब्रॉडबैंड लगवाया, हालांकि ये पहले लगा हुआ था, उसके बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया, लेकिन ब्रॉडबैंड लग जाने से उसमें भी मुझे आसानी हो गई। अब हुआ कि चैनल शुरू करना है तो एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। ये मैं इसलिए सब चीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कई लोग देखें, उन्हें लगे कि भाई यहाँ इंटेलेक्चुअल ये सब बातें बेसिक्स क्यों नहीं बताई जा रही। तो शुरुआत में मेरा जो आसूस का फ़ोन था उससे मैं शूट करता था, एक सैमसंग का फ़ोन था उससे मैं शूट करता था, बाद में ये एप्पल का है एप्पल 12 मैक्स प्रो, उससे मैं अब शूट करता हूँ। मेरे पास कोई प्रोफेशनल ग्रेड का कैमरा नहीं, उस तरह का कोई माइक नहीं है, उस तरह की कोई लाइटिंग नहीं है। घर की जो इंडोर लाइटिंग है और एक लाइटिंग है सिंपल सा, उसी से मैं सब यूज़ करता हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि एक लेवल का क्वालिटी तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिर ठीक है। कंटेंट थोड़ा सा डाउनग्रेड है तो क्वालिटी आप अच्छा कर लेते तो वो भी ठीक लगता है कि नहीं, दिख तो अच्छा रहा, सुनाई तो अच्छा दे रहा है। तो एक ये भी आपको बताना ज़रूरी था कि मेरी शुरुआत में क्या क्या चीज़ें थी। लैपटॉप पहले से ही था और एडिट शूट सब कुछ मैं मोबाइल से ही कर लेता हूँ और मोबाइल से अपलोड भी हो जाता है। तो ये था यूट्यूब। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास ये एप्पल में ही एक वीटा है, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं यूज़ करता हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। उसमें बहुत अच्छे लोगो हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री में एप्पल स्टोर पर है, VITA है वीटा। उसके बाद एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैकबुक मेरा एयर है, उस पर एक ये है, आपको मैं बताता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उस पर मैं थंबनेल बना लेता हूँ और इस पर खुद ही डिज़ाइन कर देता है, बहुत मेहनत नहीं लगता। आप मेरे सारे ज़्यादातर मैंने कैनवा पे भी बनाया और लोग और भी साइट्स पे बनाए, पर माइक्रोसॉफ्ट पे आसान है, ये खुद ही डिज़ाइन कर देता है, आपको मेहनत नहीं करने होता है और अच्छे डिज़ाइन आपको दिखाता है। तो ये जो पावर पॉइंट है ये 365 है, तो ये मुझे अपने कॉलेज से मिल गया लाइसेंस वर्जन, तो इस पर बहुत अच्छे ऑप्शन दिखाते हैं ये, और वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईजी भी और बहुत फास्ट होता है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो कंटेंट बता दिया आपको, अपने टूल्स बता दिए। जैसा मैं देखता हूँ, मैं अपने उन तमाम मित्रों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन सब चीज़ों को बताकर मेरे अंदर ये जज्बा पैदा किया कि मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। प्लस सॉफ्टवेयर भी बता दिया, टाइमिंग बता दिया, अपलोडिंग में क्या होते हैं। अब सब्सक्राइबर कैसे 1000 हुए ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी बताना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी अचीवमेंट तब तक बड़ा अचीवमेंट नहीं है जब तक उसका कुछ अंश आप दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, यानी और लोग उसे देखते नहीं हैं, प्रभावित नहीं होते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने का ये तरीका था कि मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, चूँकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो कई सारे ग्रुप में लोगों ने मुझे जोड़ रखा है, तो मैं अपने वीडियोज़ वहाँ डालता हूँ। और पर्सनली भी मैं सबको व्हाट्सएप किया था कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को पसंद करें, ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट। जाहिर सी बात है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। इसके लिए प्रेरणा स्वरूप मेरे एक दोस्त है जिन्होंने मुझे बताया कि अजय जी थोड़ा सा ना अपने आप से निकलना पड़ता है, अपने झिझक से निकलना पड़ता है। उनका जो शब्द था वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा बेशर्म होना पड़ता है। आप लोगों को कहिए कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्ती मत करिए, फोर्स मत करिए, चेक मत करिए, या उसका मोबाइल उठा के इतनी आसक्ति ना हो कि मैं कर दूं। लेकिन हाँ, कहिए कि मेरा चैनल है, अगर कर देंगे तो ठीक रहेगा, कंटेंट ठीक लगा तो कर देंगे। इस तरह से एक पोलाइट भाषा में, एक सभ्य तरीके से आप अपील कर सकते हैं। तो उस तरह से मेरे कई सब्सक्राइबर बढ़े। फेसबुक पे भी मैंने मैसेंजर के थ्रू कई सारे दोस्तों को मैंने रिक्वेस्ट भेजा। तो ये थे शुरुआती स्ट्रेटजी, जिसके कारण मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिले, इसमें कोई शक नहीं। मेरे विद्यार्थियों ने बहुत सब्सक्राइब किया, जो मुझसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनको मैं कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ या जो अभी पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने भी बहुत किया सब्सक्राइब। तो ये मेरा सब्सक्राइबर बेस था। बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग भी जुड़े बाद में कंटेंट देखकर, अभी भी जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और फैमिली मेम्बर से भी कुछ लोग किए। तो सभी लोगों का
फिर से एक बार धन्यवाद, जो किसी न किसी जुड़ाव के वजह से या चैनल के कंटेंट को देखकर आप लोग जुड़े और मुझ पे विश्वास रखा कि इस चैनल पे कुछ ऐसा मिलेगा जो अलग होगा और जिसमें गुणवत्ता होगी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि भाषा का चुनाव कौन सा हो। देखिए, कोई भी यूट्यूबर जब आता है तो उसके मन में कई विचार होते हैं, और वो विचार इसलिए होते हैं कि जो 2 भाषाओं में बोल सकता हो, हिंदी और इंग्लिश। मेरे सामने भी थोड़ी सी झिझक ये थी कि कई लोगों ने मुझे बताया कि अगर इंग्लिश में कंटेंट बनाओगे तो वो इंटरनेशनल होगा, देश विदेश में भी लोग देखेंगे और तुम्हारा सब्सक्राइबर और व्यूअर बढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने एक हिंदी में भी एक इंग्लिश में भी चैनल शुरू किया। लेकिन मेरी अपनी अंतरात्मा ने ये बताया कि अगर भारत में हो, भारत के लोगों से अगर बात करना है तो भारत की मिट्टी की भाषा चुननी होगी। इसलिए मैंने हिंदी वाले चैनल को प्रमुखता लिया, सीरियसली लिया और इसी पे काम करना शुरू किया। आप देखेंगे एक और चैनल आपको मेरे उस पर दिखेगा, इंग्लिश में उसमें है, और मैं पूरे क्लास में इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। चूँकि कॉलेज में उस तरह का ही अकादमिक माहौल है, हिंदी भी प्रयोग करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर उसका हिस्सा इंग्लिश होता है, थोड़ा बहुत हिस्सा हिंदी भी होता है। तो मेरे लिए चुनौती थी कि हिंदी में यहाँ पे कंटेंट बनाऊँ और वो कंटेंट एक स्टैंडर्ड हिंदी में हो, चूँकि उससे लोग भाषा और व्यवहार और बोली भी थोड़े सीखें और एक अकादमिक उसका टेस्ट हो, या उसका एक अकादमिक वो कहते हैं ना टेस्ट हो। तो इसलिए मैंने हिंदी का चुनाव किया, और इंग्लिश वाले चैनल को अभी मैं डाउन प्ले किया हुआ हूँ। वो उसकी वजह है कि अभी मैं इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, या तो आप हिंदी कर ले या इंग्लिश कर ले, समय बहुत है नहीं मेरे पास, तो अभी इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ। बाद में अगर देखा जाएगा, मूड होगा। तो ये भाषा का चुनाव, विषय का चुनाव कौन से सॉफ्टवेयर में कर रहा था, प्लस समय, किस समय मैं अपलोड वगैरह करता हूँ वो तो जब मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं 6 बजे के बाद, 6 से लेकर रात 12 बजे के बीच कभी भी हो जाता है, जब भी समय मिल पाता है। तो ये आपकी पूरी YouTube की जर्नी है। सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ाया, कैसे 1000 तक पहुँचा, जो मुझे समझ में आया। बाकी ये तो हिडन होता है, आपको पता नहीं चलते हैं बहुत चीज़। इस तरह से आज जिस मुकाम पर 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा है, उसकी ये थोड़ी सी जर्नी थी। अगर आपको मेरी कहानी ठीक लगी होगी तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। कुछ और आप अगर जानने की इच्छा होगी तो वो भी कमेंट करेंगे, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। अब अंतिम जो बात है वह करके मैं अपनी इस वीडियो को अंत करूंगा कि मेरी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। देखिए, मैं डिजिटल मीडिया भी पढ़ा रहा हूँ, और बच्चों को पढ़ाते हुए कई सारे वीडियोस हमें दिखाने होते हैं। बच्चों को 2 क्लासेस होती हैं, एक थ्योरेटिकल होती है, एक लैब की होती है। लैब में मैम लोग वीडियो दिखाते हैं, उस पर डिस्कशन वगैरह कराते हैं, या कैसे उस पर हुआ है उस पर बातचीत करते हैं। जब भी मैं वीडियोस खोजने जाता हूँ डिजिटल मीडिया पर, जो कंटेंट की गुणवत्ता है, एक तो हिंदी में मिलता नहीं है, ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में मिलते हैं। दूसरा, इंग्लिश में होने के कारण उनकी एसेंट भी है, इंडियन इंग्लिश में बहुत कम मिलते हैं, फॉरेनर के मिलते हैं, और उनकी एसेंट वगैरह ऐसी होती है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे खुद कई बार लगता है कि जर्नलिज्म और मास मीडियम, मास कम्युनिकेशन पे जो कंटेंट है हिंदी में या हिंदी मिक्स इंग्लिश में जो समझ में आए, वो बहुत बिलो द बेल्ट है यूट्यूब पर। अगर इस पर कंटेंट बना जाए, अच्छा, कई विद्यार्थियों ने भी मुझे इस पर कहा कि सर अगर इस पर कंटेंट बनाएंगे तो और अच्छा लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा और लोग इसे पसंद करेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं मास कम्युनिकेशन, जिसका मैं शिक्षक हूँ, उस पर भी कुछ विषय का चुनाव करके जो अच्छा टॉपिक है उस पर भी मैं एक अलग से मास कम्युनिकेशन पर एक सीरीज उस पर डिजिटल मीडिया हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, या इस तरह के अलग अलग पे मैं बनाऊँ, जिससे कि छात्रों को फ़ायदा हो और उन छात्रों को, उन बदमाशों को जो क्लास कम करते हैं, वो भी उस कंटेंट को देखकर समझ जाएं कि है क्या, ये सब्जेक्ट क्या है, ये टॉपिक क्या है। तो ये है मेरा वर्तमान, कुछ भूत और कुछ फ्यूचर के प्लानिंग। और ठीक है, रात बहुत हो गई है। आप लोग का बहुत बहुत बधाई। फिर से 1000 सब्सक्राइबर आप लोग के ही वजह से हुआ है, आप ही लोग हैं इसमें, और आप लोग का साथ आगे भी बना रहेगा, ऐसी मेरी पूरी तरह विश्वास है। धन्यवाद।